हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सोप और सपोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अस्कम। कि आखिर अस्कम है क्या, आखिर सोप हार्ड वाटर सिलेक्शन क्यों नहीं करता, ठीक है, उसमें अस्कम का क्या रोल होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अस्कम एंड सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर व्हाई। ठीक है, सो हम जानते हैं कि जब सोप अगर हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, अस्कम का नाम देते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम ए सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। यानी सोप जो होता है हार्ड वाटर से वर्क वेल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम। इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम अस्कम का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अस्कम के फॉर्मेशन के कारण ही सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ठीक है, तो अब ये जानना है कि आखिर ये अस्कम है क्या, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि अस्कम तो हम समझ चुके हैं कि जब सोप अगर हार्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम अस्कम का नाम देते हैं। ठीक है, खैर अब देखिए, अब इसे समझने के लिए, अस्कम को पूरी तरह से जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर हार्ड वाटर है क्या। ठीक है, हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सलाइन वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या हो गया? सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का मतलब क्या हो गया? सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर या हम कह सकते हैं कि वैसा वाटर। वैसा वाटर विच डज नॉट फॉर्म फ्रोथ, जो फ्रोथ का फॉर्मेशन, लाइदर का फॉर्मेशन नहीं करता है इमीडिएटली। जो इमीडिएटली क्या करता है, लाइदर का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसको हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर करते हैं। ठीक है, which does not form fruit, which does not form lather immediately, that is called the hard water। इसे हम हार्ड वाटर का मानते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या हो गया कि वैसा वाटर which does not form lather immediately, that is called hard water। दूसरा क्या कर रहा है, हार्ड वाटर का मतलब क्या हो गया, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का मतलब क्या हो गया, सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर कहने का मतलब हो गया कि वैसा वाटर जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हार्ड वाटर का मतलब क्या है कि हार्ड वाटर वैसा वाटर है which contain a number of soluble salt of calcium and magnesium, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बहुत सा soluble salt इसमें क्या होता है, soluble होता है। ठीक है, वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत सा soluble salt मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम को क्या क्या मौजूद होता है, कैल्शियम का सॉल्ट में, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, एंड इट मेक द वाटर हार्ड, और यही क्या करता है, वाटर को हार्ड बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी वैसा वाटर व्हिच कंटेन्स कैल्शियम, ए नंबर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, ये वाटर में क्या होता है, सोलुबल होता है। ठीक है, और यही सोलुबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट मेक द वाटर हार्ड, जो वाटर को क्या करता है, हार्ड बनाने का काम करता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट मौजूद होता है, तो जैसे कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है, एंड देन इट मेक द वाटर हार्ड, और यही वाटर को हार्ड बनाने का काम करता है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जब सोप हार्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट करता होगा।
कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्शन करता होगा। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्शन करने के बाद वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता होगा और उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब सोचिए कि जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अभी मैंने क्या बताया कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम अस्कम कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये हार्ड वाटर का मतलब क्या है कि वैसा वाटर जो फ्रोथ का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, या जो लाइदर का फॉर्मेशन नहीं करता है इमीडिएटली, जो सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, या वैसा वाटर विच कंटेन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट करता होगा और रिएक्ट करने के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता होगा। ठीक है, तो देखिए, तो जब ये सोप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर से रिएक्शन करता होगा, तब क्या करता होगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता होगा और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या करते हैं, अस्कम करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम इट डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ठीक है, और सोप का मतलब क्या है, जान लीजिए अब इसका रिएक्शन कैसे हो सकता है। तो सोप हम जानते हैं, सोप क्या है, सोडियम अस्टियरेट, और जब ये सोडियम अस्टियरेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्शन करता है, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्शन करता है, ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्टियरेट का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अस्टियरेट का फॉर्मेशन करता है विद द soluble salt of sodium, soluble salt of sodium। तो ये क्या करता है, soluble salt का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि ये क्या है, आपका सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्टियरेट, इसी को हम क्या कहते हैं, अस्कम कहते हैं, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, सोडियम सॉल्ट जो कि सॉल्युबल होता है का फॉर्मेशन करता है। खैर इससे तुमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस के कारण सोप होता है डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ठीक है, अब सोडियम अस्टियरेट का फार्मूला क्या होता है, C70H35 COONA प्लस क्या हो गया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, चाहे तो यहाँ पर कैल्शियम का क्लोराइड होगा या सल्फेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नीशियम का हो सकता है, कैल्शियम है ना, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अस्टियरेट, फार्मूला क्या हो जाएगा, C70H35 COO होल ट्वाइस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अस्टियरेट और प्लस क्या हो जाएगा, अब सोडियम सॉल्ट, क्यों, अब यहाँ पर सोडियम, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, अगर यहाँ क्लोराइड होगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, अगर सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, यानी इसी कारण यहाँ क्या लिख रहे हैं, सोडियम सॉल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और ये सोडियम सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अस्टियरेट होता है, यही क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यही इनसॉल्युबल होता है और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम अस्कम करते हैं। ठीक है, तो हेंस वी कैन से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर से वर्क वेल नहीं करता है, और इसी कारण ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड, है ना, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू हार्ड वाटर। जब ये हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो लॉट, है ना, लॉट अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड।
ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर सोप का बहुत सा मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, वो सोलुबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक इनसोलुबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसी कारण कह सकते हैं कि सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोलुबल सब्सटेंस, और उसी इनसोलुबल सब्सटेंस को हम अस्कम का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है अस्कम क्या है, तो जब सोप हार्ड वाटर से रिएक्शन करता है या हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्शन करता है, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्टेरेट का फॉर्मेशन करता है जो इनसॉल्युबल होता है, और इसी इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्टेरेट को हम अस्कम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अस्कम सोप डज नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। ठीक है, और इसी कारण लॉट अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू द वाटर एंड देन इट डज नॉट फॉर्म लेदर, और इस तरह से वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, और लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसी कारण सोप जो होता है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।